अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, ये कहाँ गायब रहते हो तुम? मामू वो ऑफिस की मसरूफियात की वजह से वक्त नहीं मिलता ना कहीं कहीं आने जाने का। जरा घर को भी ध्यान दिया करो। मैं तो अपनी बहन से मिलने आ गया, वरना कभी नहीं आता। जी मामू। मामू जो हुआ उसे आप बस बस, ये माजदा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अम्मी किसी काम से गई है बाहर। बाहर गई है? कहाँ? उसे क्या काम पड़ गया? वो पड़ोस में शादी हो रही है ना मामू, तो वहाँ गई है अम्मी। और वो तुम्हारी बीवी? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कमरे में है। सही तरह से इलाज कराओ उसका। तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत फिक्र है। क्यों अपनी माँ का दिल दुखाते हो? अच्छा, मैं अब चलता हूँ। मामू मैं चाय आप। बस ठीक है, बाद में देखेंगे। आखिर ये शख्स यहाँ क्यों आता है? क्या चाहता है ये? रिलैक्स आयशा, रिलैक्स। मैं उन्हें अपने तौर पर डील करता रहा हूँ। हाँ, जैसे तुमने अपनी माँ को डील किया। तुम एक हाइपोक्रेट इंसान हो, इसके सिवा कुछ नहीं। अच्छा तुम ये दवा लो और खुद को परेशान मत करो। तुम मुझे एक ही बार जहर क्यों नहीं देते सर जी? क्यों ये नींद की गोलियां देते हो? एक ही बार मार दो मुझे, ताकि तुम्हारी जान छूट जाए और सबकी जिंदगी आसान हो जाए। आयशा ये नींद की दवा नहीं है, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट तुम पर? नेवर। या आई नो आयशा, मैं तुम्हारा उस तरह से ख्याल नहीं रख पा रहा जिस तरह से रखना चाहिए, मगर बिलीव मी यार, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। सर जी, क्या तुम मुझसे आज भी उतनी मोहब्बत करते हो जितनी पहले करते थे? उससे कई गुना ज्यादा। अच्छा तुम ये दवा लो, फिर हम रात में डिनर पर बाहर जाएंगे। प्लीज ले लो। अस्सलाम वालेकुम मामू। शर्जील, माजदा का फोन क्यों बंद है? कहाँ है वो? वो मामू जब मैं घर से निकल रहा था उस वक्त तक तो वो घर पर ही थी। शायद उनका मोबाइल चार्ज ना हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी दिन मेरी उससे बात नहीं हुई हो। अरे वो खुद मुझे फोन करती है, और मैं तुम्हारे घर गया था तो घर लॉक था। अच्छा हाँ हाँ मामू, हो सकता है कि आयशा और अम्मी किसी काम से बाहर गए हो। पता नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मामू आप बिला वजह। बिला वजह? तो मैं तो बिला वजह लगेगा। हद है। आखिर इन लोगों से आप ताल्लुक क्यों नहीं तोड़ देते अब्बू? क्यों अजियत देते हैं मुझे? बेटा, मैं शर्जील की वजह से परेशान नहीं हूँ, अपनी बहन की वजह से परेशान हूँ। शर्जील हो या फुप्पो, सब एक जैसे हैं। अगर ये आपके इतने अपने होते ना तो। आयशा डोंट डू दिस। क्या कर रही हो तुम और क्यों? ताकि तुम्हें और मुझे दोनों को छुटकारा मिल जाए। मुझे यूं कैद में न रहना पड़े और तुम भी आजाद हो जाओ। आयशा किसने कहा कि तुम यहाँ कैद में हो यार?
नहीं हो तुम यहाँ कैद में। शर्जील, तो फिर ये सब क्या है? तुम मुझसे उकता गए हो, मान लो। मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकी ना, इसलिए। देखा, अब मुझ पे गुस्सा आ रहा है। नहीं यार, मुझे भला क्यों गुस्सा आएगा? नहीं आ रहा मुझे गुस्सा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कह कुछ रहे हो और चेहरे पे कुछ है। मुनाफिकत, सिर्फ मुनाफिकत। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। तुमने खाना खाया है? अच्छा, मैं लगाता हूँ। ये रही तुम्हारी गर्मा गर्म बिरयानी। तुमने खाना खा लिया? तुम जानती हो, जब तक तुमने खाना नहीं खाया होता मैं भी नहीं खाता। अच्छा, कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अच्छा, फिर पहले तुम खाओ। नहीं, पहले तुम खाओगे। पहले तुम खाओगे। मैंने तुम्हें पहले इसलिए खिलाया, मुझे ऐसा लगा कि तुमने इसमें जहर मिला दिया होगा। मैंने तुम्हें पहले इसलिए खिलाया, मुझे ऐसा लगा कि तुमने इसमें जहर मिला दिया होगा। तुम क्या मुझसे इतना बदगुमान हो? तुम्ही ने तो बनाया मुझे ऐसा। हाँ। बाइक आहिस्ता चलाओ, मुझे डर लगता है। यार, तो इसमें कसूर तुम्हारा है कि तुम ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक बाइक है। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ और बाइक पे भी घूम सकती हूँ। ओह रियली? यस, लेकिन अगर तुम जरा सी मेहनत करके गाड़ी ले लो तो बहुत अच्छी बात है। आखिर निदा में क्या कमी है? अम्मी, निदा में कोई कमी नहीं है, मगर मैंने आज तक कभी भी उसे उस नज़र से देखा ही नहीं है। मैंने तो उसे हमेशा से बहनों की तरह ट्रीट किया है। प्लीज़ आप समझाएं मामू को। क्या समझाऊं मैं? मेरी तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। शर्जील, क्या जरूरी है कि रोटी गोल होनी चाहिए? हम तिकोन रोटी भी तो खा सकते हैं ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। वैसे तुम्हारे हाथ की तिकोन रोटी मैं सारी ज़िंदगी खा सकता हूँ। हाउ स्वीट। हाँ, जिस दिन मुझे अगर गोल रोटी बनाने वाली मिल गई तो टेंशन हो जाएगी। अच्छा, तो ठीक है, फिर तुम ढूंढ लो कोई गोल रोटी बनाने वाली, और जब तक भूखे रहो। अरे नहीं नहीं बेगम, मैं मजाक कर रहा था। जो मजा तिकोन रोटी में है वो गोल में हो ही नहीं सकता। मैंने कहा जब तक भूखे रहो, और मुझसे बात मत करना। अरे बेगम, मैं वाकई में मजाक कर रहा था। बेगम, बेगम। अरे भाई, अरे क्या बचपना है ये? कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? अगर मैंने बता दिया तो फिर कैसा सरप्राइज? टन-टन-टन। शर्जील, ये हमारी गाड़ी है। जी हाँ, मैंने सोचा थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करके गाड़ी ले ली जाए। शर्जील, आप बहुत अच्छा है। शर्जील कैसी है? बहुत अच्छी है, थैंक यू। थोड़ी सी पुरानी है, बस यहाँ से लगी हुई है।
क्या लेने आए हो? ये देखने आए हो कि मेरी बेटी मर गई है या बच गई है? शर्जील, तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मेरी बेटी ने खुदकुशी की है। सिर्फ तेरी वजह से। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तू तू हमेशा नाखुश रहेगा। तू कभी खुश नहीं रहेगा। तू कभी खुश नहीं रहेगा। मामू समझने की कोशिश करें मेरी बात। मैं किसी का मामू नहीं हूं, ना मेरा कोई भांजा है। मेरा ताल्लुक कब से मेरी बहन से है। और खबरदार इस लड़की को मेरे घर लेकर आया, इसको देखकर मेरा खून खौल जाता है। ले जाओ उसे, ले जाओ उसे। इतनी नागवार गुजरती है तुम्हें मेरी मौजूदगी कि तुम यहाँ आके बैठ गए हो। नहीं आयशा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही। बस यूं ही? क्या खेल खेल रहे हो तुम अपनी माँ और अपनी मामू के साथ मिलके? मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहा। मेरा एतबार करो, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत नजर नहीं आती? आंखों का क्या है? कब फिर जाए? कब से लापता है आपकी वालिदा? वो सर कल शाम से लापता है। मार्केट गई थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। मैंने हर जगह पता कर लिया है। कोई कॉल वगैरह तो नहीं आई? मेरा मतलब है तावान के लिए। नहीं सर। ओके, देखें अगर इस किस्म की कोई भी कॉल आए तो छुपाइएगा नहीं, और आपकी वालिदा को हम ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। जी सर। तो आखिर तुम्हारी मुनाफिकत का पर्दा उतर गया शर्जील हसन? फंसाना चाहते हो मुझे? अच्छी तरकीब ढूंढी है। आयशा समझने की कोशिश करो यार। क्या समझूं मैं? हाँ, क्या समझूं? पागल समझते हो मुझे? पागल नहीं हूं मैं। ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज ट्रस्ट मी। तुम पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे रास्ते से हटाकर अपनी माँ की बात मानना चाहते हो। तुम भी वही चाहते हो जो वो चाहती है ना? नहीं है ना? नहीं है कोई जवाब तुम्हारे पास मेरी बात का? नहीं है कोई जवाब मेरी बात का? तुम बैठो बैठो। आयशा, मैं जो कुछ कर रहा हूं वो करना बहुत जरूरी है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा यकीन करो यार। यकीनन इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों मियां बीवी कोई और चक्कर चला रहे। मेरी बहन को कोई क्यों अगवा करेगा? लेकिन ये बात भी याद रखिए कि आपकी बहन उसकी माँ भी है। माँ? अरे कैसी माँ? माँ को माँ समझे तब ना। बीवी का गुलाम है वो, सब कुछ वही है उसके लिए। माँ का तो जीना हराम किया हुआ था दोनों ने। क्या कहना चाह रहे हैं? बात साफ है इंस्पेक्टर साहब। मुझे डर है कि इन दोनों ने मिलकर मेरी बहन को कत्ल कर दिया है, और अभी इस केस को दूसरा रंग देना चाहते हैं। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप सख्ती से तफ्तीश कीजिए, सब सामने आ जाएगा, प्लीज। सर, बहुत ही मामूली नौयत के केस अब उलझता जा रहा है। जुर्म कभी मामूली नौयत का नहीं होता। जब केस उलझेगा नहीं तो सुलझाएंगे कैसे? सर, ये भी तो मुमकिन है कि शर्जील हसन का मामू हमें कंफ्यूज करना चाहता हूँ। कुछ भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि कोई ना कोई तनाज़ा इस खातून की गुमशुदगी का सबब है। तनाज़ा?
हाँ, एक काम करो, दोनों पे नजर रखो। ठीक है सर। ये बात तो तय है कि बाहर का आदमी इन्वॉल्व नहीं है, ये तो घर के भेदी ने लंग खटाया है। बताओ बताओ, तुमने और तुम्हारी बीवी ने मेरी बहन के साथ क्या किया है? बताओ। मामू आप बिला वजह चिल्ला रहे हैं यार। मैंने खुद तो पुलिस को इतला दी है उनकी गुमशुदगी की। तुम पुलिस को तो पागल बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मामू बेहतर यही रहेगा इस वक्त आप यहाँ से चले जाए, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। परेशानी? परेशानी पता है क्या होती है? मुझसे पूछो, मुझसे। क्या पूछे आपसे? क्या पूछे? हाँ क्या पूछे? हमारे घर में आग लगाने वाला तू ही है। आयशा मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम चुप हो जाओ। शर्जील, हर बर्बादी का जिम्मेदार यही है। ये चाहता ही नहीं है कि मैं और आप एक साथ रहें। आपने इसकी बेटी से शादी नहीं की ना, इसलिए, है ना? आयशा, आयशा, जबान संभाल कर बात करो। मैं जबान संभाल के बात करूं और तू अपनी गंदी जबान से कुछ भी बोलता है। मैं बताती हूँ तुझे। ये तुम क्या कर रही हो? मैं जबान संभाल के बात करूं। मैं बताती हूँ तुझे। ये तुम क्या कर रही हो यार? मामू यार मैंने आपसे जब कहा यहाँ से चले जाओ तो आपको बात क्यों समझ में नहीं आ रही यार? शर्जील, इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है और यही तुम्हारी आखिरत बर्बाद करवाएगी। लिख लो मेरी बात को। छोड़ो, निकल मेरे घर से। निकल जाओ की बच्ची। छोड़ो तुम ये, छोड़ो तुम ये इसे, छोड़ो। रिलैक्स यार। क्या हाल है शर्जील साहब? बैठकर बात कर लें। शायद आपको अंदाजा नहीं है कि पुलिस को गुमराह करना कितना बड़ा जुर्म है। सर मैं जानता हूँ, मगर मैं इस वक्त किस दोराहे पर खड़ा हूँ इस बात का आपको अंदाजा नहीं है। क्यों? क्या कर दिया आपने? बाज़ औक़ात इंसान खुद नहीं करना चाहता कुछ भी, बल्कि उससे हालात करवाते हैं। सर मेरी जिंदगी हमेशा से ऐसे नहीं थी। बाइक ऐसे चलाओ, मुझे डर लगता है। यार तो इसमें कसूर तुम्हारा है कि तुम ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठी हो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक बाइक है बस। लेकिन अगर तुम जरा सी मेहनत करके गाड़ी ले लो तो बहुत अच्छा है। अल्लाह ने सब कुछ दे रखा था, इसलिए महरूमी क्या होती है इस बात का मुझे अंदाजा ही नहीं था। मगर जब अल्लाह ने इम्तिहान में डाला तो हमारा ज़र्फ कम पड़ गया। जो अल्लाह को मंजूर। आयशा संभालो खुद को। शर्जील, मैं ये सोच सोच कर मर जाऊंगी। मुझे कोई माँ नहीं कहेगा और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी बात सुनो, देखो मेरी तरफ। आयशा मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे औलाद की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी कब तक रहोगे मेरे साथ? एक दिन तो तुम्हें भी एहसास होगा कि मैं तुम्हें औलाद नहीं दे सकी।
मत दो बदगुमानियों को दिल में जगह यार। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारा तो इकलौता बेटा है माजदा, कौन होगा तुम्हारा नाम लेवा? कभी सोचा है तुमने? बस सुफियान भाई, कुदरत के कामों में बंदे का क्या अमल दखल। हाँ हाँ, ये कुदरत के ही काम है। तुमने मेरा और मेरी बेटी का बहुत दिल दुखाया है। लो आज आ गया तुम्हारे सामने। सुफियान भाई, मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मैं शर्जील की जिद के आगे मजबूर हो गई थी, वरना मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि निदा ही मेरी बहू बने। निदा ही मेरी बहू बने? ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, शरीफ लड़कों को अपने जाल में फंसाकर शादी कर लेती है ना, इसी तरह की मुंह की खाती हैं। और तुम्हें तो बड़ा शौक था अपने घर में कूड़ा करकट जमा करने का। लो अब भुगतो। और हाँ, ये पोते और पोतियों का अरमान तो तुम अपने दिल में रखना। मातम खत्म हो गया हो तो घर की खबर भी ले लो। मातम मनाने को हम है ना, अब तो सारी जिंदगी का रोना है। अम्मी, आप मुझे इस कदर ताने क्यों देती हैं? इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं, कसूर तो मेरा है जो अब तक तुम्हें बर्दाश्त कर रही थी, मगर अब नहीं। तुम्हारी माँ ने और तुमने शर्जील पर जादू टोने कर रखे, वो बर्दाश्त कर सकता है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी? बच्चे के पैदा होते ही मर जाना, फिर कभी आयशा का मां ना बनने का दुख, अम्मी का बदलता रवैया, आयशा बर्दाश्त नहीं कर पाई। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, आयशा बदलती जा रही थी, उस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। अरे अम्मी, क्या बात कर रही हैं आप? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हाँ बेटा, मुझे तो सोचने का भी अख्तियार नहीं। एक तो तुमने शादी अपनी मर्जी से कर ली, और की भी ऐसी से जो हमें वारिस भी नहीं दे सकती। यार, तो इसमें इसका क्या कसूर है? बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अरे ये तो सुफियान भाई का ज़र्फ है कि आज भी निदा का रिश्ता तुम्हें देने को तैयार है वो। बस मैंने कह दिया, अब मैं अपने भाई के सामने और शर्मिंदा नहीं हो सकती। ये बात ना तो मेरे लिए काबिल बर्दाश्त है और ना ही काबिल कबूल। अरे आयशा, आयशा होश में हो? क्या हो गया यार तुम्हें? मैं जानती थी एक दिन तुम्हारी माँ ये बात जरूर करेगी, और वही हुआ। शादी करना चाहते हो ना अपनी कजन से, तो जाओ कर लो शादी, छोड़ दो मुझे। यार अम्मी ने कहा है, मैंने बात मानी तो नहीं है ना यार। हाँ तो कल को मान भी लोगे, और यही होगा। अच्छा तुम मेरी बात सुनो। अरे तुम मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे, तुम सब एक जैसे हो तुम सब, बदगर्ज, मफादपरस्त। क्या हो रहा है इस घर में? मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। आप क्या चाहती हैं? अपनी बेटे की शादी करवाना चाहती हैं तो करवा दे अपनी बेटे की शादी, अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं खुदकुशी कर लूंगी, याद रखिएगा। मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाओ इससे अच्छा मैं। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई? संभालो खुद को। मर जाओ। तौबा है, अब इन ड्रामों की कसर ही रहेगी। तुम बैठो, तुम बैठ जाओ। छोड़ो मुझे। अरे बैठ जाओ। पागल समझते हैं मुझे सब, पागल नहीं हूं मैं। आयशा का बदलता रवैया, उसकी बढ़ती चिड़चिड़ाहट मेरे लिए अलार्मिंग था। वो बिल्कुल बदलती जा रही थी, उसका मिजाज बिल्कुल ही बदल गया था। शर्जील साहब, आपकी मिसेस बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आपको उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। क्या हुआ उन्हें डॉक्टर साहब? उन्हें बायोपोलर डिसऑर्डर है। बायोपोलर? जी, ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ नफ्सियात से है, या बायो ऑर्डर जेनेटिक भी होता है।
ये जब होता है जब इंसान ये महसूस करता है कि वो अगर किसी चीज़ के साथ मोहब्बत करता है तो वो उसको हासिल नहीं कर पा रहा होता है, मुझे कोई माँ नहीं कहेगा और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। या किसी चीज़ का वो आरजूमंद है लेकिन वो उसको कन्विंस नहीं कर पा रहा। डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज भी तो होगा। दुनिया में मुकम्मल तौर पर तो इसका कोई इलाज नहीं है, माँ सिवाय ये मेडिसिन्स की अगर सुकून वाली अद्वियात अगर दी जाए या मरीज़ के साथ मुख्तलिफ सेशंस किए जाएँ, लेकिन अद्वियात के अलावा इस मरीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। ऐसा मरीज़ शदीद जुनूनी हो जाता है अगर उनकी बात को रद्द किया जाए या मुखालफत की जाए, तो इस सूरत में वो सुसाइड भी कर सकते हैं या फिर मर्डर भी। तो शजी साहब प्लीज़ आप उनकी किसी भी बात के साथ आर्गू मत किया करें प्लीज़। जी डॉक्टर साहब। बस बहुत हो गया। अब मैं उस लड़की को इस घर में ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे पागल का क्या भरोसा। बस बहुत हो गया। अब मैं उस लड़की को इस घर में ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे पागल का क्या भरोसा। अरे नहीं है अम्मी वो पागल। बच्चे की मौत और आप लोगों के रवैयों ने उसके जहन पर गहरा असर डाला है। प्लीज अम्मी समझने की कोशिश करें यार। हाँ, हमारा रवैया ही खराब है। आफरीन है बेटा तुम पर कि तुम एक पागल और बांझ औरत के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो। अम्मी खुदा का वास्ता है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। जो करना है करो, मेरी इस घर में हैसियत ही क्या है। बस तो अब रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। माजिदा माजिदा, कब खुलेगी तुम्हारी आंखें, कब खुलेंगी? पहले तो मुझे शक था, अब मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की शर्जील पर जरूर ताबीज करा रही है। भाई मेरा बस चले, मैं आज ही इस बदबख्त को घर से निकाल दूं, लेकिन जवान औलाद से डर लगता है। जवान औलाद से डर लगता है? जब जवान औलाद को तुम्हारा ख्याल नहीं है तो तुम डरती हो? तुम कोई लावारिस हो? अरे मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा भाई मैं। वैसे आप जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये जो बातें आप मुझे कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। बेगैरत, मेरे भाई की बेइज्जती करती है। बस अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। बस सुफियान भाई, भाई क्या क्या छीनेंगी मुझसे? पहले मेरे बेटे को छीन लिया, आज मेरे भाई को नाराज करके निकाल दिया। मैं तेरा फैसला आज ही कराऊंगी। तूने शर्जील को पता नहीं क्या पटे पढ़ा रखी है, लेकिन मैं तुझसे नहीं करती, ना तेरा खाती हूँ। देखना आज ही मैं तलाक दिलवाती हूँ तुझे, आज ही। ये क्या करने लगी है? मुझे तलाक दिलवाएगी तू? मुझे तलाक दिलवाएगी? सुन ले, मुझे तलाक दिलवाएगी ना तो जिंदा तू भी नहीं बचेगी, समझी? अम्मी आई एम सॉरी, मैं मैनेज नहीं कर सका। मैं आपसे कितना कहता रहा कि वो ठीक नहीं है, मगर अभी खुदा के लिए आप ठीक हो जाए, क्योंकि अगर इस वक्त मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं, इस बात का आपको अंदाजा नहीं है। सर, एक तरफ मेरी माँ हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है, दूसरी तरफ मेरी बीवी जो मामूली सी बात पर भी अपनी जान लेने लगती है। मेरे लिए मेरी माँ और
और मेरी बीवी दोनों ही अहम हैं, जो इस वक्त दोनों ही। देखिए, मैं आपको अपनी सवाबदीद पर छोड़ रहा हूं, लेकिन जैसे ही आपकी वालदा सेहतियाब हुई तो उनके बयान के बाद ही सही सूरत हाल पता चलेगी। लेकिन जब तक आप और आपकी मिसेस अपनी जगह मत छोड़िएगा, वरना आपके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। जी सर। मैं जानती थी तुमने यही करना है मेरे साथ। मुझे पागल कर दिया, छोड़ दिया तुमने। मैं जानती थी मैं जानती थी शर्जील, मैं जानती थी। ये है आजकल की औलाद। मां को अस्पताल पहुंचा दिया और मुझसे झूठ बोलता रहा। लानत ऐसी औलाद पर। नहीं सुफियान भाई, आप मेरी औलाद पर लानत मत कीजिए। मैं ये गवारा नहीं कर सकूंगी। ये तुम मुझे कह रही हो? मुझे? अपने भाई को? नहीं भाई, मेरा आपका तौहीन करने का मकसद नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि हमेशा बच्चे गलती नहीं करते, कभी कभी बड़े भी गलती कर सकते हैं। मेरी बेटी गलत नहीं थी। उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि अपनी बहन के गुण न गाए। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अल्लाह नता के नसीब अच्छे करे, इंशाल्लाह। हाँ, वो तो करेगा ही। बाप जो उसका जिंदा है अभी। भाई, भाई, मामू क्या हुआ आपका मामू? भाई, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूं। मैं कॉल करता हूं। शर्जील के मामू को न जाने किस गलती की सजा फालिज की सूरत में मिली। दूसरी तरफ आयशा अब भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई है, मगर मां की तरफ से मिलने वाले एतमाद ने शर्जील को जरूर मुकम्मल कर दिया। अब शर्जील को आयशा के सेहतियाब हो जाने की ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि अब शर्जील अकेला नहीं।